हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कर रही हूँ। 8.2 तक मैं करवा चुकी हूँ। तो एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने के पहले चलिए हम कुछ आइडेंटिटीज सीख लेते हैं। आइडेंटिटीज और कुछ फार्मूले आप लोगों को लर्न होने चाहिए, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज आप लोग कर पाओगे, इसके क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन करवाने के पहले मैं थोड़ी सी आइडेंटिटीज की जानकारी आप लोगों को दे दूँ। तो देखिए, इसमें 3 आइडेंटिटीज हैं, इनको आप लोग बिल्कुल लर्न करके रखिए। जैसे हमारी पहली है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी है। इसमें से और भी हम बना सकते हैं, जैसे ये तो दिया हुआ है, हमारी गिवन आइडेंटिटी है। उसके बाद हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए उधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब कॉस स्क्वायर ए इधर रखेंगे तो साइन स्क्वायर ए उधर चला जाएगा। दूसरी आइडेंटिटी हमारी हो जाएगी ऐसे, इसी में से हम बना लेंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये सारी आइडेंटिटीज इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा यूज होगी, ठीक है। तो मेन आइडेंटिटी ये है, लेकिन इसमें से हम ऐसी आइडेंटिटीज बना सकते हैं जो कि हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इनको हम डायरेक्टली क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में यूज कर लेंगे। इसी तरह से इसमें भी हम कर लेते हैं, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर होता है। अगर हम 1 को उस साइड ले जाएंगे तो हमारी एक आइडेंटिटी ऐसी बन जाएगी, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 6 स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अच्छा, ये टेन स्क्वायर को उधर अगर हम ले जाते हैं तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये इसको लेफ्ट साइड में लिख करके सीधा सीधा आप लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटीज जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप लर्न होती चली जाएंगी। ये मेन 3 है, इनको आप लोग लर्न करके रखिए। ये सब प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगी। पहले थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, लेकिन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, ये सारी आइडेंटिटीज बिल्कुल आपकी जुबान पे हो जाएंगी, रख जाएंगी, ठीक है ना। तो देखो, एक मेन आइडेंटिटी है, उससे हम दो आइडेंटिटीज बना लेते हैं। ये वाली और ये वाली सेम है, बस खाली हमने इसका प्लेस चेंज कर दिया है, लेफ्ट और राइट। इसी तरह से जैसे ये हुआ है, इसी तरह इसको भी कर सकते हैं। हमारी ऐसी हो जाएगी कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसी तरह से हो जाएगा। अब ये कॉट स्क्वायर ए उधर चला जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखा, ये मेन आइडेंटिटी से हमने दो आइडेंटिटीज और बना ली, ये हमें सवालों में यूज करनी है, ठीक। अच्छा, ये तो हो गई बात आइडेंटिटीज की। कुछ चीजें और भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, पिछले एक्सरसाइज में भी मैंने बताया हुआ है। जैसे रेसिप्रोकल, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। 6 रेशियोज होते हैं, तो पता है आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये पता है ना। तो ये कौन किसके रेसिप्रोकल है, ये भी आप लोग एकदम लर्न करके रखो। जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। इसी तरह से हम कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, इसी ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। उसी तरह से हमारा कॉस जो है सेक के रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरह सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। तो समझ में आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद टेन थीटा और कॉट थीटा को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, साइन और कॉस के टर्म्स में। जैसे टेन थीटा ये होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है, ये भी आप लोग लर्न करके रखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट टेन का रेसिप्रोकल है, तो बस उल्टा हो जाएगा, कॉस ऊपर आ जाएगा। कॉट थीटा के लिए हम कॉस थीटा ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। तो बस इतनी चीजें आप लोग लर्न करके रखो, तो फिर ये सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर लोगे, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना भी परफेक्ट होते जाओगे। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बच्चों, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या बोला गया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन ए को हमें कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। तो ये बात समझ में, करना क्या है हमें, मतलब साइन ए से हम शुरू करेंगे और हमारा आंसर कॉट ए में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हमने तीनों आइडेंटिटीज लिख रखी है, जो बेस आइडेंटिटीज है, बेसिक आइडेंटिटीज सारी लिख रखी है, इन्हीं में से हमें मिलेगा। देखो, हम जानते हैं कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो अगर कॉसेक के टर्म्स में हमें कुछ मिल गया तो साइन के टर्म्स में इजीली हम उसको कर सकते हैं। तो हमारा ये वाली आइडेंटिटी जो लास्ट वाली है, ये हमारी यूज होगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर। सबसे पहले साइन ए को हम कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो हम ये वाली आइडेंटिटी पहले लिखते हैं, यहीं से शुरू करेंगे। देखो, अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉसेक पहले लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए
इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है। ठीक है, ये तो आइडेंटिटी है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है ना। तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना है, ये ध्यान रखना। अभी तो हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें दैट मीन साइन स्क्वायर ए उधर चला जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इधर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ये बात समझ में आ रही है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में अपॉन में जाएगा, तो बस एक्सचेंज किया हमने, साइन स्क्वायर उधर चला गया और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इधर आ गया। अब हमें साइन ए की वैल्यू जो है, साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में ले जाना है। तो देखो इधर हमारा साइन का टर्म आ गया लेकिन स्क्वायर में है, और ये हमारा कॉट के टर्म्स में आ गया, तो बस हमारा आ गया। समझो अभी साइन स्क्वायर ए है तो साइन ए की वैल्यू निकाल लेती है, यहाँ पे हमें रूट ओवर लगा देना है। तो बस नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, इसमें लगा दो रूट ओवर, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इसको सीधा सीधा लिखना है तो साइन ए पहले आप इधर लिख लो, साइन ए इक्वल टू रूट ओवर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ठीक है, देखो आ गया ना समझ में। साइन ए को हमने कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, साइन ए की वैल्यू कॉट ए के रूप में इस तरह से आ गई, तो यही हमारा हो गया आंसर। तो ये साइन ए का तो हमने दिखा दिया। अब सेक ए को भी हमें इसी तरह से दिखाना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है। सेक को हमें कॉट ए के टर्म्स में दिखाना है। हम जानते हैं कि टेन और कॉट एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, तो बस इसी आइडेंटिटी को उठा के हम काम शुरू कर सकते हैं। तो देखो अब ये वाला हमें दिखाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, ये सीधा सीधा लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए को लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस, हमें कॉट के टर्म में दिखाना है तो टेन को हमें कॉट में चेंज करना होगा, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए और ऊपर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। कॉट स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1। अच्छा, हमें सेक को कॉट के टर्म में दिखाना है, तो बस अब इसको रूट ओवर में कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा अब रूट में देखो ये नीचे सिर्फ कॉट स्क्वायर ए है, तो इसका तो हम इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, ऊपर तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखो, या ऐसे सीधा करके 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट के अंदर, लेकिन नीचे वाले से हमारा रूट हट जाएगा, नीचे हम सिर्फ कॉट ए लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो देखो ये हमने साइन ए को कॉट के टर्म से दिखा दिया, सेक ए को भी कॉट के टर्म से दिखा दिया, फिर आगे बोला टेन ए। टेन ए को कॉट के टर्म से दिखाना बहुत ही ईजी है, हम जानते हैं टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो बस सीधा डायरेक्टली टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए लिख करके खत्म, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या बोला गया है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब सारे जितने देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो उसमें से 5 जो हैं उन सबको सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो 5 कौन कौन से होते हैं, देखो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कॉसेक ए। तो ये 5 और इसको मिला के 6 हुए ना, पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें इन सभी को सेक ए के टर्म्स में लिख के दिखाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बुक में इसीलिए दिया गया है कि आप लोगों को आइडेंटिटीज को यूज करना आ जाए अच्छे से, मतलब किसी भी एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करना आ जाए, इसलिए 2 क्वेश्चन दिए हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं, और उन प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस को करने के लिए इन सबकी जानकारी होना जरूरी है। जब आप ये सब जानोगे किससे किसको कन्वर्ट कर देंगे, तभी तो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। तो इसीलिए ये दोनों क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे ये 2 क्वेश्चन छोड़ देते, छोड़ना नहीं है, इनको करना है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन ए को हमें सेक ए में बदलना है। तो साइन ए हम देख रहे हैं, हमारी जो पहली आइडेंटिटी है ना, इसमें साइन ए है, तो हम इसी को यूज करके शुरू करते हैं। चलिए, ये तो हमने 5 रेशियोज लिख दिए, तो साइन ये वाले पहले हम ये वाली आइडेंटिटी लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अब यहाँ कॉस पे हम काम करेंगे, 1/sec² है, इसको लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1/sec² ए, क्योंकि हमें सेक के टर्म में ही तो चेंज करना है। अब अगला स्टेप हमारा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम क्या हो गया सेक स्क्वायर ए, और ऊपर हमारे पास क्या जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है स्क्वायर हटाना है, साइन ए को हमें सेक ए के टर्म में लिखना है, तो बस यहाँ पे रूट ओवर लग जाएगा। तो अगला स्टेप हमारे पास ऐसा आ जाएगा साइन ए इक्वल टू, एक एक स्टेप में कर रही हूँ, कोई भी स्टेप छोड़ नहीं रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, अपॉन सेक स्क्वायर ए। अभी एक स्टेप इसमें और करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो नीचे सिर्फ सेक स्क्वायर ए है, तो इससे हम रूट हटा सकते हैं, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसमें तो रूट रहेगा, लेकिन नीचे हमारा ये सेक ए हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, तो कॉस ए को सेक ए के रूप में चेंज करना है, तो बहुत ही ईजी है, इसमें कोई आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो चलो मैं इधर ही कर देती हूँ, बिल्कुल सिंपल छोटा सा ही बनेगा ये। तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1/sec ए, हो गया ना, कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हो गया। अब हमारे पास tan ए है, tan ए को हम sec ए के रूप में चेंज करेंगे। तो देखिए tan और sec का ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है ना, तो बस यही वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अभी 1 हम उस साइड ले जाएंगे, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब tan ए को sec के टर्म्स में करना है, बस इसमें रूट लगा देना, हो जाएगा। तो हमारे पास tan आ चुका है, tan ए इक्वल टू रूट ओवर sec स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। क्लियर हुआ है ना, इजी। तो देखो 3 तो हो गए हमारे, साइन सेक के रूप में हो गया, कॉस सेक के रूप में हो गया, और tan भी सेक के रूप में हो गया। अब हमें लाना है कॉट, कॉट को सेक के रूप में लाना है, तो चलिए वो भी करते हैं। कॉट ए इक्वल टू क्या होता है 1/tan ए होता है, कॉट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और tan ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बस इसको हम पुट कर देंगे इसमें 1/रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हो गया। कॉट का भी बहुत इजीली हो गया। अब बच रहा है कॉसेक, कॉसेक का भी हम देख लेते हैं। हाँ, तो कॉट ए तक हो गया, अब बच रहा है हमारे पास कॉसेक ए को सेक ए के टर्म में दिखाने के लिए। तो चलिए कॉसेक ए को हम दिखा लेते हैं, वो भी इजीली हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ मैं, इसको रख करके इस साइड कर लेती हूँ कॉसेक ए के लिए। हाँ बच्चों, तो कॉसेक ए देखो हमारा ये वाली आइडेंटिटी ना, ये यूज हो जाएगी कॉसेक ए को सेक ए के टर्म में दिखाने के लिए। तो हम इसी को सबसे पहले लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। स्टेप हमारा होगा, क्योंकि हमें कॉसेक को सेक के रूप में दिखाना है, तो इस कॉट को हम tan के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट और tan एक दूसरे रेसिप्रोकल है। tan लिख लेंगे, देखो tan और सेक का तो हमारे पास रिलेशनशिप है, tan और सेक की रिलेशनशिप है, तो वो यूज कर लेंगे हम। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा होगा, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, tan स्क्वायर इसका एलसीएम हुआ tan स्क्वायर है, और यहाँ tan स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे tan स्क्वायर ए प्लस 1। अच्छा, अब देखो कॉसेक सारा हमारा tan के टर्म्स में आ गया। अब हमें इसको आगे सेक के रूप में ले जाना है, बस ध्यान देते रहिए आप अपनी आइडेंटिटीज के ऊपर। ये आइडेंटिटी आप देख रहे हो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ही तो है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या है सेक स्क्वायर है, यहाँ भी देखो हमने निकाला हुआ है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऊपर हमने लिख दिया सेक स्क्वायर, और नीचे tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, भाई जो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तब tan स्क्वायर नीचे है, इसकी जगह हम सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अगला स्टेप क्या होगा, कॉसेक ए को हमें लिखना है, तो अब ये रूट पे चला जाएगा, स्क्वायर जो है इसका यहाँ जाके रूट बन जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट बनेगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए ऊपर, और नीचे हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा,
अभी नीचे से हमारा रूट जो है नहीं हटेगा, लेकिन ऊपर से हट जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ऊपर हम इसको लिख सकते हैं सेक ए, और नीचे की नंबर हमें रूट के अंदर ही लिखनी होगी, क्योंकि 2 नंबर है इसमें, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? धीरे धीरे करते करते ये समझ में आएंगे। कई बच्चों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ये प्रूव दैट वाले। तो ये तीनों आइडेंटिटीज आप बिल्कुल रट करके रखो, बिल्कुल याद करके रखो, इनमें कोई गलती नहीं होगी। इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज में से और रेसिप्रोकल्स जो मैंने बताए वो सारा लर्न करके रखोगे तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, जितने एनसीईआरटी बुक में हो तो सारे क्वेश्चन करवाऊंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, वो भी इसका फायदा उठा सके। और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।